कैपिटल टीवी के प्रोग्राम अवाम की बाज़गश्त बांग्लादेश में सुनाई देने लगी। प्रोग्राम में तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान ने पाकिस्तानी हुकूमत को बांग्लादेश से सीखने पर जोर दिया था। कैपिटल टीवी के प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू से दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान। हसीना वाजिद ने पाकिस्तान को अपने तजर्बात के हवाले से मदद की ऑफर कर दी है और अवाम की फलाह और बेहतर ताल्लुकात के लिए इमरान खान की मदद को तैयार हैं। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया है। ज़ैगम खान ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, आइए सुन लेते हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स पर कहीं पे 24 दर्जे हमसे नीचे है और हमसे वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है कि अगर पीटीआई सब कुछ ठीक कर ले तो बांग्लादेश बनने में भी हमें 10 साल चाहिए। आप उसकी तरक्की की रफ्तार देखिए, 7% है और हमारी 5.8 है जो अब गिरने की तवक्को है। आप सिर्फ उनकी स्टॉक एक्सचेंज देखिए, ढाका स्टॉक एक्सचेंज की मालियत $300 बिलियन है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ $100 बिलियन है। $40 बिलियन का बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है, आप 22 बिलियन करते हैं और वो मुसलसल तरक्की में रफ्तार भी उनसे ज़्यादा है। यानी अगर हम उनके बराबर रफ्तार करके रफ्तार ज़्यादा करें, वो 7 पे जा रहा है, हम 9-10 पे लगे चले जाएं जो एक इम्पॉसिबल है, तो फिर भी 10-12 साल में हम खाली। ज़ैगम खान कैपिटल टीवी के प्रोग्राम में बात कर रहे थे। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सोलंकी साहब, आपके प्रोग्राम के चर्चे पड़ोसी मुल्क में भी होने लगे हैं। बांग्लादेशी मॉडल की बात की गई है आपके प्रोग्राम में, जिस पर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है और हुकूमती ताउन को लेकर उनकी जानिब से क्या कहा गया और इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देखते हैं आगे? जी, ज़ैगम खान हमारे प्रोग्रामों में अक्सर आते हैं और चूंकि वो इस मुल्क के मुमताज़ तज्ज़िया नगार और डेवलपमेंटल एक्सपर्ट भी हैं, तो ये जो समाजी तरक्की के हवाले से उनका गहरा तजुर्बा भी है और मुशाहिदा भी है, तो उन्होंने बहुत तफसील से ये बात की थी कि हमारे जो चैलेंजेस हैं उसमें हमें स्वीडन बनने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। अगर हम बांग्लादेश में बन जाए और उनकी तरक्की के जो मॉडल है उसको फॉलो करें। मिसाल के तौर पर किस तरीके से उन्होंने आबादी 1971 में मशरकी पाकिस्तान की हमसे ज़्यादा थी, उनकी 56 थी, हमारी 44% थी, और कैसे उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। इसके फिगर्स ये कि अब हमारी आबादी को 4.2% से रफ्तार से बढ़ रही है और उनकी उससे आधे से भी कम है। इसी तरह से वहाँ की स्टॉक मार्केट का उन्होंने बताया कि उसकी वैल्यू जो है वो $300 बिलियन है, जबकि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो उससे 1/3 की है। तो उनका ये कहना था कि असल बात जो है वो ये नहीं है कि जी वहाँ पर करप्शन ख़त्म हो गई या ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल क्या है, बल्कि ये है कि उन्होंने अपनी जो इकॉनमी है उसको बेहतर किया है। एक्सपोर्ट्स जो है वो उनकी $40 अरब है, जबकि हमारी 20-22 है। तो उन्होंने कहा कि ये बात थी जिसपे इस बात का जिक्र हुआ बांग्लादेश की वजीर आज़म से, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में तो बांग्लादेश की मिसालें दी जा रही, तो आप उनकी मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे जो तजुर्बात हैं हम उसके लिए तैयार हैं अगर पाकिस्तान को हमारी मदद की ज़रूरत है। तो ये बांग्लादेश के अखबारों में ये खबर भी छपी है, उस प्रोग्राम का जिक्र भी हुआ है। तो यकीनन जो हमारे खिते के जो ममालिक हैं उनको एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है जो के सामने आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मुर्तज़ा सोलंकी हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।